इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान, आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन प्रस्तुत करते हैं। 1000 साल के राज्य के बारे में परमेश्वर का वचन भाग 2। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे आरंभ से एकाकार करना चाहता हूँ, ताकि अंत तक तुम बचे न रहो। मैं आपको शुरुआत में वापस लाना चाहता हूँ कि यहाँ जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग में था, अदन के स्वर्ग में स्वर्ग के पेड़ों में से एकमात्र था जो फल नहीं खाता था। वह भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के निकट था, परंतु जीवन के वृक्ष में फल न हुआ, न मरा, और इसलिए मनुष्य निकाला गया कि फल के समय में हाथ बढ़ाकर अधूरा फल तोड़ ले। ऐसा न हो कि वह अवज्ञा करके स्वर्ग में सर्वदा के लिए निवास करे। और उस मनुष्य को फिर भूमि पर गिरा दिया गया और वह भूमि पर गिरकर लौट गया। परंतु मैं जीवन का वृक्ष था और मैंने 2000 वर्ष पहले फल लगाया, और मैं जीवन के वृक्ष का प्रवेश द्वार था। मैं जीवन का वृक्ष था और मैं जीवन के वृक्ष का द्वार भी था, और मैंने पुनर्जीवित होकर शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और अपने राज्य में राज्य किया। परंतु तुम यह नहीं समझते कि यह कैसे हुआ कि जो मनुष्य लूसीफर की पूजा करता था, उसने मेरे राज्य के पुत्रों को बाध्य किया, और जो मसीह में विश्वास करता था उसे मनुष्य निर्मित जानवर के सामने झुकने के लिए मजबूर किया। और यदि उसने जानवर की पूजा नहीं की तो उसने मसीह की गवाही के लिए शहीद हो गया, क्योंकि मैंने अपने प्रति वफादार लोगों पर शासन किया और मेरे नाम पर और मेरी गवाही के लिए बहाए गए रक्त के माध्यम से विजय प्राप्त की, और भीड़ को विश्वास में लाया और शासन किया और पृथ्वी को पवित्र किया, और शैतान बंध गया। जो अच्छी तरह सुनता है वह समझ ले, क्योंकि शैतान ने मेरे मसीहियों अर्थात मेरे राज्य के पुत्रों, जिन पर मैं राज्य करता हूँ, को नहीं हराया। और देखो पिता, शुरुआत में आप कितने अजनबी हैं, अंत में ईसाई लोग, कि उस समय से जब शैतान बंधा हुआ था तब उन सब पर विजय प्राप्त हुई। तब मैंने उन सब को 1000 वर्ष तक मेरे साथ राज्य करने के लिए खड़ा किया, और यही वे लोग हैं जो आज तुम्हारी सहायता करते हैं, अंत के लोग हैं। यह शुरू से ही मेरा चर्च है, पहला, लेकिन यहाँ अंत में एक इतने सारे पवित्र शहीदों द्वारा मदद की गई जो उठे और सत्ता में काम करते हुए शासन किया, खुद को शैतान द्वारा लुभाने की अनुमति दी, जिसे एक के लिए छोड़ दिया गया था। थोड़ा समय बीत गया और भ्रम का बीज विश्वासयोग्य लोगों में प्रवेश कर गया, क्योंकि शैतान का छिपा हुआ चेहरा मनुष्यों के मन में बना रहा, और भेड़ें बकरियों से अलग हो गईं, और भेड़ें थोड़ी रह गईं, और बकरियां बन गईं, और चुरा दाएं और बाएं। परंतु भटकता हुआ भेड़िया सदैव भेड़बकरियों को ढूंढता रहता था, क्योंकि भेड़ें बहुत कम थीं, और उसने भेड़ों और भेड़बकरियों के चरवाहों में भय उत्पन्न कर दिया, और भेड़ें न लड़ी और न चरवाहों को जगाया, और वे छिपने लगे पहाड़ियों और पहाड़ों पर, जब तक कि उन्हें अस्तबल का रास्ता नहीं पता चला। और देखो, अंत की कलीसिया आरंभ से ही अलग हो गई है, क्योंकि भेड़ों ने किसी ज्ञात चरागाह में चरना नहीं सीखा है, और बिना चरवाहे के भटकना सीख लिया है। और अंत की भेड़ें अब मुझे नहीं जानती, वे अब चरवाहे को नहीं जानती आवाज। और ईश्वर ने क्या किया होगा, सिवाय इसके कि जो लिखा गया था, अपनी तुरही बजाना शुरू कर दिया, और दूल्हे के दुल्हन के पास आने के रास्ते की घोषणा अपने चर्च में की, परंतु तुरही के शब्द के साथ। देखो, गोग और मागोग को भी उनके ऊपर शैतान की रिहाई मिली कि वे अपने अधर्म का प्याला भरें, और फिर उस आग से जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्वर्ग से उतरी भस्म हो जाएं, जो पृथ्वी से अधर्म को मिटाएगा। यहाँ इस दिव्य सप्ताह का अंत है।
जिसमें ईश्वर के रहस्य के अंत और बलिदान की समाप्ति और प्रभु यीशु मसीह के आगमन और तैयारी के लिए वाचा की तुरही बजाई गई। और अगर मैं आया तो मेरे आने से सब कुछ रुक गया, और फिर जो कुछ छुटकारा पाना बाकी था उसे दूर करने के लिए मैंने काम किया। और इसीलिए मैंने तब कहा था कि राजाओं की गद्दी पृथ्वी से छीन ली गई है, और जो लोग चाहते हैं शासन करो, प्रभु की तरह क्रूस पर खड़े रहो, अन्यथा नहीं। और कहां से कि सम्राटों को कुछ भी पता नहीं था और वे अपनी जगह पर बने रहे, परंतु उनके पास मेरा राज्य नहीं है और उनके पास अपना राज्य है। और जो पुस्तकें पढ़ी जाएंगी उनके खुलने पर कुछ भी नहीं बचता, जैसा कि मैंने इन लोगों से कहा, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा बताया था। और बहुत पहले मैंने उनसे कहा था, हे मेरी प्रजा के बच्चों, अब थोड़ी देर है और हम हाथ मिलाएंगे और आज की भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ेंगे, आरंभ से अंत तक, हजारों लाखों प्राणियों के सामने। और मैंने कहा कि वह दिन महान होगा जब मैं, प्रभु, कई लोगों के सामने भविष्यवाणी करूंगा और पहला चर्च फिर से बनाया जाएगा। और देखो, गोग और मागोग गाते और चिल्लाते हैं, और शैतान इतना क्रोध करता है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। और झूठा भविष्यद्वक्ता अपना झूठ देखता है, क्योंकि युग युग मेरे पिता के हाथ में है और वह इसे जानने में बुद्धिमान नहीं है। न तो भविष्यवक्ताओं ने समझा कि वे क्या लिख रहे थे, न भविष्यवक्ताओं ने समझा, न दूर के लोगों ने, न निकट के लोगों ने, और वे खड़े होकर स्वर्ग से देखते हैं और नहीं समझते कि यह कैसे होता है। क्योंकि देखो, रहस्य पृथ्वी पर खुल रहे हैं और स्वर्ग और यरूशलेम स्वागत करने के लिए बैठे हैं। जो लोग उस दिन की दावत में आएंगे जब यह किताब खोली जाएगी और उसमें से पढ़ा जाएगा, और बड़े और छोटे मरे हुए उसके सामने खड़े होंगे, और आग की झील झूठ बोलने वालों के लिए दूसरी मौत के लिए खोली जाएगी। मेरे लोगों के बच्चों, उठो और यह सबक सीखो, ताकि तुम जान सको कि मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा कैसे करनी है। हर कोई अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कहता है कि भगवान झूठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया यह नहीं समझती कि मैंने अपने राज्य की घोषणा कर दी है, और वह तब तक नहीं समझती जब तक कि वह शुरुआत पर नजर न डाले। और देखो, मुर्दे जी उठेंगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि वे भी जी उठे हैं, और जगत के पास देखने के लिए आंखें न रहेंगी, क्योंकि जगत की आंखें देखने के लिए रखी गई हैं। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।